तो हम आरपीएससी के बारे में पढ़ते हैं। आरपीएससी का जो निकाय है, आरपीएससी एक संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय, तो इसका आंसर आएगा आरपीएससी एक तरह से संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसके बारे में संविधान में बताया गया है, वो भी संविधान के भाग नंबर 14 के अध्याय नंबर 2 में, और वो भी आर्टिकल नंबर 315 से लेकर के 323 तक है। वहीं हम बात करेंगे कि इनमें सदस्य कितने, 10 सदस्य हैं, अध्यक्ष एक हैं, तो टोटल अगर आरपीएससी सदस्यों की संख्या की बात करें तो 11 हो जाएंगे। और अभी हम बात करते हैं अभी फिलहाल में कौन है कार्यवाहक के, जो कि अध्यक्ष हैं, इनकी नियुक्ति 20 जून को 2026 में हुई है, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह, ठीक है। और उनसे पहले कौन थे, उत्कल रंजन साहू थे, जो कि 19 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था। तो 20 जून 2026 को लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह को नियुक्त किया गया है कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। वहीं उनके साथ 2 सदस्यों को भी नियुक्त किया गया है, आपके डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा जी हैं, प्लस आपके प्रोफेसर संतोष आनंद जी हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आरपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद की सलाह पर दी जाती है, और वो भी एक वारंट जारी करके जब नियुक्ति की जाती है, और आर्टिकल नंबर 316 के 1 में। वही बात करेंगे कि इनकी जो योग्यता होती है उसमें ये कि आरपीएससी मतलब एक तरह से या तो केंद्र या फिर राज्य के जो प्रशासनिक विभाग है उसमें कार्य करा हो, या फिर शिक्षा विभाग में कार्य करने का मिनिमम 10 साल का इनका अनुभव होना चाहिए आधे सदस्यों का, और ये भी आर्टिकल नंबर 316 के 1 में लिखा गया है। वही हम बात करेंगे कि इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या फिर 62 साल की उम्र हो जाती है तब तक होता है। इनमें से जो पहले होगा वही उसके हिसाब से चलेगा, और ये भी आर्टिकल नंबर 316 के 2 में होता है। वही हम बात करेंगे कि अगर उनको शपथ दिलाई जाए तो राज्यपाल शपथ दिलाएगा केवल अध्यक्ष को, वो भी राजभवन में, लेकिन अध्यक्षों को सदस्यों को जो शपथ दिलाएंगे वो अध्यक्ष दिलाएंगे, वो भी कहाँ दिलाएंगे, आपके मुख्यालय आरपीएससी मुख्यालय अजमेर में। वही हम बात करेंगे आर्टिकल इसके लिए शपथ के लिए 319 होगा। आगे चलते हैं कि अगर त्यागपत्र सदस्य अध्यक्ष देना चाहते हैं तो राज्यपाल को देंगे, प्लस इसमें जो आर्टिकल होगा 316 के 2 का ए हो जाएगा। वही बात करेंगे कि शपथ के बाद अब क्या होता है कि अगर इनको पद से हटा दिया जाए, पद से हटाएंगे तो राष्ट्रपति जी हटाएंगे, वो भी अगर सदस्य और अध्यक्ष के प्रति कदाचार और दुर्व्यवहार या फिर भ्रष्टाचार का मामला कोई पाया जाता है तो उसकी जांच पहले सुप्रीम कोर्ट में होगी, सुप्रीम कोर्ट में जांच के बाद इनको हटाया जाएगा, वो भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 317 हो जाएगा। वहीं निलंबन की अगर बात करें तो राज्यपाल के द्वारा निलंबित किया जा सकता है इनको, लेकिन कब, जब राष्ट्रपति के द्वारा इन पर कदाचार से रिलेटेड कोई मामला दर्ज किया गया हो, उस टाइम पर राज्यपाल को शक्ति मिल जाती है, वो इनको निलंबित कर सकते हैं, वो भी आर्टिकल 317 के 2 में। वही इनके वेतन भत्ते की बात करेंगे, वेतन खर्चे जो कि आपकी राज्य की संचित नीति या फिर कंसोलिडेटेड जो फंड होता है राज्य की, वहाँ से दिए जाएंगे, प्लस कार्यकाल के दौरान के वेतन भत्ते में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, और यह आर्टिकल नंबर आपके 322 में लिखा गया है। लास्ट में चीज़ है कि अगर आरपीएससी का सदस्य है तो वो आरपीएससी में सदस्य नहीं बन सकता, बल्कि यूपीएससी में अध्यक्ष सदस्य बन सकता है और स्टेट पीएससी में बन सकता है। वही हम बात करेंगे कि आरपीएससी का जो अध्यक्ष होता है वो यूपीएससी में अध्यक्ष सदस्य बन सकता है, अन्य में बन सकता है, लेकिन आरपीएससी का अध्यक्ष नहीं बन सकता।